हाय एवरीवन, मैं यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। तो आज का वीडियो को बीपीएससी पीटी के इकोनॉमिक्स के कुछ सूचकांक आप लोग को मैं पढ़ाए हुए थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देखिए, और उससे आगे जो होगा आज सूचकांक उसको आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहली बात बीपीएससी पीटी के लिए हम आप लोग को तैयारी करवा रहे हैं। और इकोनॉमिक्स का मैं अगर इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगा तो इससे दूसरा सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे आप लोग को। तो इससे चलते आज सूचकांक देखते हैं। तो क्या है, सतत विकास सूचकांक। यहाँ पे क्या देख लेते हैं हम लोग, सतत विकास सूचकांक। तो सतत विकास सूचकांक क्या है, सतत मतलब होता है लगातार। कोई चीज़ को लगातार अगर डेवलपमेंट करना है तो उस चीज़ को एक सूचकांक एक इंडेक्स देता है। तो वो क्या है उसको देखेंगे। तो देखते हैं कि इसका जारीकर्ता कौन है। तो इसका जारीकर्ता यूएनओ का सतत विकास संसाधन नेटवर्क द्वारा है। इसका अर्थ क्या समझे, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सतत विकास संसाधन नेटवर्क द्वारा ये जारी करता है इंडेक्स, कि इसका क्या मतलब पूरा ईयर का जो होता है उसका क्या है वो बताता है। तो जारीकर्ता का मतलब होता है कि उस चीज़ को वो पूरी तरह से इंडेक्स देता है, रियल नंबर को बताता है कि सतत विकास सूचकांक क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति पर नज़र रखना। सतत विकास, सतत मतलब लगातार अगर डेवलपमेंट की लक्ष्यों पर, मतलब कोई चीज़ लगातार विकास हो रहा है उसकी लक्ष्य में, तो उसका उद्देश्य पर प्रगति पर नज़र रखना। प्रगति मतलब कोई चीज़ को बढ़ने पर नज़र रखता है, तो इसका उद्देश्य ये है। तो सतत विकास सूचकांक का ये जारीकर्ता था, ये उसका उद्देश्य था। और इसका घटक मतलब इन चीज़ों के द्वारा वो जारी करता है। घटक का मतलब होता है कि इन चीज़ों को द्वारा, इस चीज़ों को वो समझकर, इन चीज़ों बातों पर ध्यान रखकर ये जारी करता है कि सतत विकास सूचकांक क्या है। तो देखते हैं पहला क्या है, सामाजिक और आर्थिक आयाम। सामाजिक मतलब समाज की स्थिति, और आर्थिक क्या आयाम क्या है उसको देखता है। दूसरा देखता है संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन। संसाधन का मतलब क्या होता है, संसाधन का मतलब आप लोग नहीं जानते तो देख लीजिए। संसाधन जितनी भी चीज़ें होती है, संसाधन उसका संरक्षण, उसका मतलब संरक्षण कैसे किया जाता है, उसका संवर्धन पर ध्यान रख के फिर ये इंडेक्स बताता है। इसके बाद तीसरा क्या है, कार्यान्वयन के साधन। ये तीनों चीज़ का क्या है, ये तीनों चीज़ को घटक का मतलब तीनों चीज़ को ध्यान पर, इसका पूरी चीज़ को पता लगाकर जो रिजल्ट होता है, इंडेक्स सूचकांक होता है, वो जारी करता है कौन, ये यूएनओ जारी करता है। तो जिसके बाद ये रिजल्ट जो होता है सतत विकास सूचकांक में हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद ये सतत विकास सूचकांक इंड हुआ। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है, वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक मतलब होता है विश्व शांति सूचकांक। विश्व में शांति कितने प्रतिशत है, क्या है, नहीं है, उसको थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं हम लोग। थोड़ा सा है, ये सबसे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, इसको और जानने के लिए हमको बस लास्ट टॉपिक है, बस इसके बाद हम लोग चलेंगे विकास पे। तो इसका क्या है कि जारीकर्ता आईईपी है। इसका जारीकर्ता कौन है, वैश्विक शांति सूचकांक का जारी करता है आईईपी। इसका आईईपी का होता है इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक फॉर पीस। मतलब इसका जारीकर्ता ये जारी करता है, एक संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस, जो वैश्विक शांति सूचकांक जारी करता है। इसका उद्देश्य होता है कि विश्व के विभिन्न देशों में शांति का स्तर का अध्ययन करना। मतलब विश्व के विभिन्न देशों का मतलब हुआ है कि अलग अलग देशों में जाके ये पता करता है कि शांति का स्तर क्या है। तो इससे आगे हम लोग सूचकांक को देख लेते हैं। तो आइए तीसरा सूचकांक हम लोग देख लेते हैं। इससे आगे का सूचकांक क्या है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। मतलब विश्व में क्या खुशी का क्या दर है उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका क्या है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है। जो जारीकर्ता मतलब बार मैं बोल रही, जारीकर्ता का अर्थ होता है कि ये रिपोर्ट जो देता है, पूरी तरह से अध्ययन करके जो रिपोर्ट देता है उसको जारीकर्ता कहता है। तो ये क्या होता है, यूएन सतत विकास समाधान नेटवर्क। मतलब एक संस्था है, मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ये जारी करता है। ठीक है, इसके बाद उद्देश्य देख लेते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य है विश्व में खुशहाली का स्तर का मापन। मतलब विश्व में खुशहाली मतलब विश्व में क्या खुशहाली है, कितना आदमी खुश है, उसका स्तर का मापन एवं विभिन्न देशों का लोक नीति का पथ का प्रदर्शन करना। विभिन्न देशों में जाके लोक नीति का पथ का प्रदर्शन करता है, जिससे ये पता चलता है कि आप विश्व में कितनी खुशी है, कितने आदमी खुश है। तो इसी को जो जारी करता है वो, तो ये होता है
विश्व खुशहाली रिपोर्ट। तो इसका घटक क्या होता है? घटक का मतलब आपको बार बार बोल दें, इसका घटक का मतलब होता है इन चीज़ों से पता करते हैं कि कितना आदमी खुश है, कितना क्या है, तो इन चीज़ों से पता लगता है। तो पहली बात क्या है कि पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का मतलब हुआ है कि मतलब पर्यावरण, मान लीजिए पर्यावरण आपके सही से नहीं है, मान लीजिए आपका पॉल्यूशन है, तो वहाँ आदमी को बीमारी होगा, बीमारी होगा तो कभी कोई खुश रहेगा नहीं। तो पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण का सुरक्षा करना। इसके बाद क्या है? सुशासन, मतलब शासन, सुशासन का मतलब होता है कि वहाँ शासन की भी व्यवस्था सही होना चाहिए। इसके बाद क्या है? तीसरा कि सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्धन। सांस्कृतिक मूल्यों का मतलब संस्कृति मतलब अपने कल्चर से आदमी को क्या होता है? मूल्यों को संरक्षण मतलब रक्षा करके और संवर्धन करके रखने से क्या होता है? खुशी मिलता है। जब अगर आपकी मतलब संस्कृति मतलब आपकी संस्कारों मतलब एक होता नहीं है कि मतलब कोई भी चीज़ का अगर आपको सही से ढंग से ना हो तो वहाँ खुशी कहाँ से होगी? अगर गलत हो जाए तो वो गलत चीज़, गलत डायरेक्शन में कोई बच्चे चल जाए तो वहाँ पर खुशी नहीं होगी। तो यही बोलते हैं सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्धन। इसके बाद कहता है कि चौथा क्या है? उच्चतर वास्तविक। उच्चतर वास्तविक एवं प्रति व्यक्ति आय। इस कहने का एक अर्थ, इसका अर्थ हुआ कि प्रति व्यक्ति का इनकम क्या है। जब तक आपके पास इनकम नहीं होगा, इनकम को जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, प्रति व्यक्ति मतलब कि हर व्यक्ति के पास इनकम क्या है, तो जब तक आपके पास इनकम नहीं होगा तब तक क्या होगा? आप खुश नहीं रह सकते हैं, ना अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना आप सही से जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसीलिए चार चीज़ का पता लगाकर ये चार चीज़ जितना सही रहेगा उस हिसाब से ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट देता है। तो इससे आगे 2 सूचकांक और आगे, इसके बाद क्या है? सूचकांक खत्म हो जाए। तो 2 सूचकांक को भी देख लेते हैं। गर्मी बहुत है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाद बाकी हम देख लेते हैं। और देखते हैं यहाँ पे जो चौथा इंडेक्स है क्या है? चौथा इंडेक्स जो है वो है नेट वर्ल्ड रेडीनेस इंडेक्स। नेट वर्ल्ड रेडीनेस इंडेक्स का मतलब हुआ कि डिजिटल चीज़ों से कितना जुड़े हुए हैं, कहाँ तक डिजिटल चीज़ों से हमें मतलब लाभ हुआ है उसको देखेंगे। तो क्या है? इसका जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच सूचना प्रौद्योगिकी के इकाई द्वारा, इसके द्वारा मतलब विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी करता है कि नेट वर्ल्ड रेडीनेस इंडेक्स मतलब नेट डिजिटल चीज़ों में कितना लाभ हुआ है, कितने चीज़ों से सुधार हुए, कितने आदमी जुड़े हुए हैं, वो चीज़ को ये बताता है नेट वर्ल्ड रेडीनेस। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तन मतलब डिजिटल अर्थव्यवस्था, यहाँ पे क्या है? इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य होता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का मतलब अर्थव्यवस्था समाज में क्या है, उसका परिवर्तन क्या हुआ है, इसका स्थिति दर्ज करना। मतलब इसका स्थिति दर्ज करके जो इसका लक्ष्य होता है कि डिजिटल चीज़ों का हर एक माध्यम को पता लगाना, उसके बाद ये जारी करता है। तो ये निकल के आता है कि इंडेक्स में, इंडेक्स का मतलब ही होता है कि रियल नंबर मतलब वास्तविक चीज़ों को जो पता लगा कर एक होता है वो निकलता है। तो ये क्या है? नेट वर्ल्ड रेडीनेस इंडेक्स ये होता है। इसके बाद 5वां देख लेते हैं हम लोग क्या है कि इज ऑफ द डूइंग बिजनेस इंडेक्स। इसमें ये बताता है कि बिजनेस करने का मतलब होता है आसान, बिजनेस मतलब होता है काम करना, और इंडेक्स में सूचना, डूइंग मतलब कोई चीज़। तो यही होता है कि बोलते हैं यहाँ पे बताया जाता है कि इस इंडेक्स में क्या आता है। इसमें आसान तरीक़ों से जो व्यापार होता है उसके बारे में बात करें, मतलब काम ही जो होता है, बिजनेस जो करता है उसको बताता है। तो ये जारी करता कौन है? वर्ल्ड बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक, बैंक क्या होता है? ये वर्ल्ड बैंक IMF बैंक होता है, ये आप जानते होंगे। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ये चीज़ जारी किया जाता है कि बिजनेस को आसान तरीक़ों से कैसे क्या होता है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। इसका उद्देश्य क्या है कि विश्व में विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न देशों में व्यापार का संबंधी वातावरण मतलब व्यापार मतलब क्या होता है? बिजनेस, उसके संबंधी वातावरण कि उसका व्यापार बिजनेस में क्या वातावरण है ये वर्ल्ड बैंक बताता है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तब जाके ये क्या निकल ऑफ द डूइंग बिजनेस इंडेक्स निकलता है। तो अध्ययन करना, वातावरण का अध्ययन करना, अध्ययन करना का मतलब वही होता है, उसका उद्देश्य ही है कि इन चीज़ों को पता करके ये जारी करता है। ये एक संस्था होता है, हमेशा बोलते हैं वर्ल्ड बैंक जारी करता है कि इसका नंबर क्या है। इंडेक्स मतलब होता है कि एक नंबर देना होता है, वहाँ पे नंबर कहने का अर्थ हुआ है कि ये कलेक्ट करके बताता है सारा चीज़ को वर्ल्ड बैंक कि इसका स्थिति क्या है। तो इसको विभिन्न देशों में जो व्यापार के मतलब व्यापार बिजनेस का मतलब ही होता है व्यापार, तो उसको ज़रा पता लगाया, अध्ययन करके पता लगाता है। तो ये आज
सूचकांक खत्म हुआ, आज इंडेक्स एंड हो गया, कल से चलेगा विकास, विकास के कारक। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं विकास के कारक। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको उस डाउट का क्लियर करूँगी। अगर अच्छा लगे तो भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे।